अगर आप भी पूरे दिन बैठ कर के बस यही सोचते रहती हैं कि अब हमारी ज़िंदगी का कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास पैसों की बहुत दिक्कत है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको कुछ अपनी लाइफ की कुछ बातें बताऊंगी। मैं पहले क्या थी, अब कहाँ हूँ। पहले मतलब कहाँ थी, अब कहाँ हूँ। पहले मैं भी आप सबकी तरह बहुत रोती थी, बस यही इंतज़ार करते रहती थी कि कोई हमारा सपोर्ट करे ताकि हम भी कुछ कर पाएँ, लेकिन कोई सपोर्ट करता नहीं है। हमें अपना सपोर्ट खुद ही करना पड़ता है। तो इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आप सभी को अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शायद ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। आप आज रोती हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगी तो आप अपना रोना धोना बंद कर देंगे, क्योंकि जब मैं पहले आप ही की तरह थी, मैं भी पहले बहुत रोती थी, रोते रहती थी, बट आज के टाइम में मैं सेल्फ़ इंडिपेंडेंट हूँ, वो भी घर बैठे पैसे कमाती हूँ। तो कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी बदली, कैसे मैं एक मशीन से अपनी ज़िंदगी बदली, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे काम करती हूँ जो कि आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैं खासकर उन महिलाओं के बारे में बात करने वाली हूँ जो कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन शुरुआत करने से डरती हैं। तो सच बताऊँ, मैं भी जब मैंने शुरुआत की थी मैं उस समय बहुत डरती थी, बट आज के टाइम में देखिए मैं निडर होकर के, मतलब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करती हूँ। और पहले मैं ये सोचती थी कि अगर मैं कुछ करूँगी तो लोग क्या कहेंगे। अगर मैं, मतलब पैसों की बहुत, देखिए कोई भी कुछ करना चाहता है तो पैसों की तंगी की वजह से ही करता है, क्योंकि आज के टाइम में पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है और एक के कमाने से कुछ भी नहीं हो सकता। पति पत्नी दोनों को मिलकर कमाना चाहिए, और आज के टाइम में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि एक के कमाने से कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे भी कमाना है, बट फिर मैं ये सोचती थी कि डर लगता था मुझे कि लोग क्या कहेंगे, और अगर मैं कुछ करूँगी तो कहीं वो काम ख़राब ना हो जाए, लोग हंसेंगे मुझ पे। और ऐसे ऐसे बहुत लोग मिले थे मुझे जो मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश भी किए थे, और मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए डिमोटिवेट भी हो गई थी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं दूसरों की बात में आऊँगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, मैं वहीं के वहीं रह जाऊँ, क्योंकि देखिए कोई भी नहीं चाहता कि हम उनसे आगे बढ़ जाएँ। इसीलिए जो लोग डिमोटिवेट करते हैं, जो हमें बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, वो खासकर इसीलिए बोलते हैं ताकि आप, उनको पता होता है कि आप उनसे आगे निकल जाएंगे, इसीलिए आपको वो डिमोटिवेट करते हैं। तो मैं आप सबसे बस ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की बातें मत सुनिए। 4 लोग और 40 बातें ये लोग बोलते रहेंगे, बस आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि जब आप भूखे रहेंगे तो ये लोग खाना आपको देने नहीं आएंगे, जब आप रोएंगे तो ये लोग आपके आंसू पोंछने नहीं आएंगे। तो इसीलिए लोगों की परवाह मत कीजिए। लोगों की परवाह तब कीजिएगा जब लोग आपके घर का खर्चा उठा सके, ठीक है। आपको अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना होगा, आपको अपना सपोर्ट खुद ही करना होगा। कोई सपोर्ट नहीं करता आज के टाइम में। जिसके पास पैसा है लोग उसी का सपोर्ट करते हैं, उसी की इज्जत करते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है लोग उसे पूछते तक नहीं, चाहे अपने फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। पैसा पे ही सब पूछते हैं, पैसा नहीं होने पर कोई कदर नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसीलिए किसी की मत सोचिए कि कोई हमारा सपोर्ट करेगा। इंतज़ार में मत रहिए कि कौन आपका सपोर्ट करेगा, कौन आपकी ज़िंदगी बदलने आएगा। कोई आपकी ज़िंदगी बदलने नहीं आएगा। इंतज़ार करेंगी तो आप पूरे उम्र भर इंतज़ार करती रह जाएंगी, लेकिन कोई नहीं आएगा। देखिए, जब हम ऊपर उड़ते हैं तो लोग आते हैं हमें गिराने के लिए, लेकिन अगर हम थोड़ा गिर जाते हैं तो कोई नहीं आता हमें उठाने के लिए, ठीक है। तो इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए। अगर आप गिरेंगे तो कोई आपको उठाने नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उड़ने की कोशिश करेंगे तो हज़ारों लोग आएंगे आपका पंख काटने के लिए। तो इसीलिए अगर कुछ करना चाहेंगी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलेंगे आपके, मतलब आप अच्छा भी करेंगे तो भी कुछ लोग होंगे आपके काम में कमी निकालेंगे, लेकिन आपको इनकी बातों को नहीं सुनना है, इनकी बातों को इग्नोर करना है। तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे, अपने जीवन को बदल पाएंगी, अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। अगर आप इनकी बातों को सुनेंगी तो फिर आप मतलब अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, बस रोती धोती रहेंगे, और ज़िंदगी भर ऐसे ही आप रहेंगी, और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। वो तो खुश होंगे ना कि उनकी बात आप सुन रहे हैं,
मतलब वो लोग बोल रहे हैं आपको, जैसा जैसा बोल रहे हैं आप वैसा ही वैसा, मतलब अपना आप रिमोट कंट्रोल उनको दे दिए, उनके हाथ में दे दिए हैं। वो जैसा जैसा आपको नचा रहे हैं आप वैसा वैसे नाच रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी को नहीं देना है, किसी के हाथ में नहीं देना। आपको अपना लाइफ खुद ही चेंज करना है, चाहे लोग कुछ भी बोले, बस आप अपने काम में फोकस कीजिए, ठीक है। तो इन लोगों की बातों में मत सुनिए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत डर लगता था। क्या मैं जब सिलाई स्टार्ट की थी तो कस्टमर के कपड़े कितने बार मैंने ख़राब भी किए, और कितने लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, और कितने लोग बोलते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है सिलाई करना, फालतू का सिलाई कर रही हो, इसका में पैसे भी नहीं है, फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, मेहनत कर रही हो, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आज के टाइम में देखिए, मैं इतनी अच्छे से सिलाई करती हूँ, इतने सारे मेरे पास कस्टमर आते हैं और अच्छे अच्छे मतलब तारीफ़ करके जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं लोगों की बात सुनकर वहीं पे मैं बंद कर देती अपने काम को, आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती, आप सबके सामने नहीं होती, बस मैं कोने में बैठ के घर के किसी कोने में रोती रहती अगर मैं लोगों की बातों में चलती तो। लेकिन मैंने लोगों की बातों को इग्नोर किया, सुना, एक कान से सुनी, दूसरे कान से मैं निकाल दी। सुन करके मैं अपने माइंड में नहीं ली, क्योंकि देखिए जो वो लोग चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ पाऊँ। मेरी लाइफ में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं हैं कि मैं कुछ कर पाऊँ, आगे बढ़ पाऊँ। इतनी आगे बढ़ गई हूँ तो लोगों को लगता है, मतलब उनको जलन होता है कि मैं इतने आगे कैसे बढ़ गई। पहले मैं रोती थी, अब मैं खुश रहती हूँ, तो उनको जलन होती है कि ये किस बात की इतनी इसको खुशी है। तो मतलब थोड़ा स्माइल भी कर दो तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, लोगों को जलन होती है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जो आपको देख कर के जलता है, मतलब जो आपका दुश्मन है, उनके सामने अगर आप मतलब कोई बात नहीं है फिर भी आप उनके सामने हंसिए। जब आप हंसेंगे उनके सामने तो उनको अपने आप मतलब टेंशन हो जाएगा कि किस बात पे, मतलब किस चीज़ पे इतना ये खुश हो रही है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है फिर भी ये इतनी खुश क्यों है। अगर आपको अपने दुश्मन से बदला लेना है तो ये एक रामबाण उपाय है, अपने दुश्मन के सामने खूब हंसिए, ज़ोर ज़ोर से हंसिए, ताकि उनको इस बात का टेंशन हो कि आप किस बात पे इतना खुश हैं, ठीक है। अपने अगर दुश्मन से बदला लेना है तो ये एक रामबाण उपाय है, आप उनके सामने खूब हंसिए। रोएंगे रोएंगे धोएंगे तो फिर उनको खुशी होगी, वो आपका मज़ा लेंगे, वो आप पे हंसेंगे। और एक बात पता है क्या, मैं पहले, मेरा दिल इतना साफ़ है कि मैं पहले सबको अपने दिल की बात बता देती थी, और मुझे लगता था कि सामने वाला बंदा वो सुन रहा है मेरी बातों को, वो समझ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था, बट बाद में जाकर के मुझे पता चलता था वो मतलब बहुत लोगों को जाकर के ढिंढोरा पीट रहे हैं, बता रहे हैं। मतलब मैं उनको अपना समझ के अपनी दिल की बात बताई, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो 4 लोगों को जाकर के बोल रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। तो अब मैं समझ गई हूँ, अब मैं किसी के सामने अपनी दिल की बात नहीं खोलती हूँ, दिल की बात नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि लोग कैसे हैं। आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने काम से काम रखिए, कोई किसी का नहीं है। अपनी दिल की बात किसी के साथ शेयर मत कीजिए, चाहे वो आपका कितना भी अपना क्यों ना हो। बाद में वो आपकी इसी कमज़ोरी का क्या होता है कि हम अपना अपना समझ के किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और अपनी दिल की सारी बात बता देते हैं, अपनी कमज़ोरी, अपनी ताकत सब कुछ बता देते हैं, और बाद में वो हमारी कमज़ोरी को अपना हथियार बना कर के हम पे ही वार करते हैं। तो ऐसा होता है। मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा, इतने सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, सच बता रही हूँ। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप सब ऐसा काम मत कीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। अपने दिल की बात किसी के सामने शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो वो आपकी कमज़ोरी को अपना हथियार बना कर के आपके ऊपर ही वार करेंगे। तो ऐसे लोगों से 4 कोस दूर रहिए, ऐसे लोगों की बातें मत सुनिए। बस अपना काम करते रहिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपना लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, जो आपको करना है वो कीजिए। 4 लोगों की बातें मत सुनिए, और ये इंतज़ार में मत रहिए, इस इंतज़ार में कि लोग आपका सपोर्ट करेंगे तो ही आप कुछ कर सकते हैं, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बिना सपोर्ट के आप आगे बढ़िए। मैं आज यहाँ पर हूँ तो मैं बिना सपोर्ट के हूँ, कोई मेरा सपोर्ट करने वाला नहीं, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी नहीं है सपोर्ट करने वाले, बट अभी थोड़ा बहुत मान लेते हैं। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो बिल्कुल मना करते थे, वो मतलब चाहते नहीं थे कि मैं सिलाई भी करूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नेचर भी वैसा ही, पुराने ज़माने की तरह कि औरत सिर्फ बनी है घर के कामों के लिए, चूल्हा चौका करने के लिए, औरत कमाने के लिए नहीं बनी है। लेकिन आज वही बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम की, मेरी बात नहीं सुनी तो तुम बहुत अच्छा काम की। आज हमारे पास पैसों की उतनी कमी नहीं है जितनी पहले थी, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के कमाते हैं। पहले मेरे हस्बैंड जी कमाते थे तो बहुत दिक्कत होती थी। और मेरा एक दुकान है, जैसा कि आप सब देखे होंगे, मेरा एक छोटा सा दुकान है चॉकलेट बिस्किट का, और उसमें क्या ही हो सकता है। तो जब से मैंने कमाना शुरू किया है तब से मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा है हमारा घर। तो और बच्चे भी स्कूल पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो अच्छे परवरिश हम बच्चों को दे पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, स्कूल की फ़ीस बढ़ रही है, ट्यूशन की फ़ीस बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। फिर मैंने सोचा
कि मैं सिलाई करती हूँ तो क्यों ना वीडियो बनाऊँ। तो सिलाई के साथ साथ मुझे वीडियो से भी पैसे मिलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक मशीन है, सिलाई मशीन है, तो आप भी अपना एक होम बुटीक स्टार्ट कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक बड़े लेवल का बुटीक स्टार्ट करिए बाहर जा कर के, आप घर से होम बुटीक स्टार्ट कर सकती हैं। जैसा कि मैं कर रही हूँ, मैं 10 साल से अपना होम बुटीक चला रही हूँ और भगवान की दुआ से अच्छा खासा चल रहा है। रोज़ मैं ब्लाउज़ सिलती हूँ, 2-4 रोज़ मैं ब्लाउज़ सिलती हूँ और सीजन के समय में तो और भी ज़्यादा ब्लाउज़ आता है। तो इसीलिए बहनों, रोना धोना छोड़िए। अगर आपके पास भी मशीन है तो उस मशीन से आप घर बैठे सिलाई कर सकती हैं। अगर आपके पास एक मोबाइल है तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो आप उस मोबाइल से घर बैठे सिलाई सीख सकती हैं। बेसिक सिलाई आप कर ही सकती है, पेटीकोट सिलाई कर सकती है, स्क्रंची सिलाई करके घर बैठे सेल कर सकती हैं। इस पर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगी। तो आप ब्लाउज बना सकती है, सिंपल ब्लाउज बना सकती है। जरूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग से डिज़ाइनर ब्लाउज ही बनाएं। सिंपल सादा ब्लाउज की आप सिलाई सीख सकती हैं, घर बैठे सिलाई सीख सकती है और धीरे धीरे जैसे आप रेगुलर रहेंगी तो आपकी फिनिशिंग भी आती रहेंगी, स्पीड भी बढ़ती रहेंगी और आप डिज़ाइनर ब्लाउज भी सीख जाएंगे। तो अगर आपके पास एक मशीन है तो आप आज से ही स्टार्ट कर लीजिए, घर बैठे सिलाई सीख लीजिए। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, घर बैठे आप सिलाई सीखिए और सबको आस पड़ोस को बताइए, आस पड़ोस में सबको बताइए कि आप सिलाई करती हैं। और अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप वीडियो बना करके भी डाल सकती है, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बना करके डाल सकती है। उससे भी आपको अर्निंग होती रहेंगी और सिलाई से तो अर्निंग होगी ही और आपको वीडियो बनाने से भी अर्निंग होगी। तो आप इस तरीके से घर बैठे काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। रोना धोना छोड़िए और इस इंतज़ार में मत बैठे रहिए कि लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग आपको बोलेंगे नहीं कि आप तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। आपको अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना होगा, खुद ही अपना कदम बढ़ाना होगा आगे। लोग आपका सपोर्ट करेंगे बाद में, जब आप थोड़े बहुत पैसे कमाने लगेंगे। तब स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता। आपके पास अभी पैसे नहीं है तो कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आप कमाने लगेंगे तो यही लोग आएंगे आपका सपोर्ट करने के लिए। तो इस बात को आप गांठ मान लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मेरा बेटा देखिए अभी 7:30 बज रहा है और ये सो रहा है और दिन का सब्जी है तो मैं गर्म करती हूँ और रोटी बस बनाना है, तो जा रही हूँ मैं रोटी बना करके बच्चों को खिला दूँगी, फिर सुला दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए।